नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए सामने। कांग्रेस ने जीती 4 में से 3 सीटें। नगर निगम की कुर्की की कार्रवाई। विज्ञापन बाबत चल रहे बकाया की एवज में किया 3 संस्थानों को सीज। और क्लीन इंडिया अभियान से जुड़ा जयपुर। जिला कलेक्टर ने ली विभिन्न महकमों के अधिकारियों की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत से बीजेपी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। इस चुनाव से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर बीजेपी सरकार को चेताने का काम किया है। जिस तरह के ये नतीजे आए हैं, उससे कांग्रेस के खेमे में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सूरजगढ़ सीट पर कांग्रेस के श्रवण कुमार ने भाजपा के दिग्गज और राज्य के खास डॉक्टर दिगंबर सिंह को करीब 3200 के अंतर से शिकस्त दी है। वहीं नसीराबाद और वैर सीट पर भी कांग्रेस के राम नारायण गुर्जर और भजन लाल ने बाजी मारी है। कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश मुख्यालय पर खासा उत्साह देखा गया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जीत के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि ये जीत जाबाज कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में साफ हो गया है कि वे जल साफा और माला पहनने वाले हैं। उन्होंने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि इस चुनाव से पहले तरह तरह के आकलन किए जा रहे थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का काम किया है। में से किसी ने सट्टे में पैसा तो नहीं लगाया था ना, क्योंकि ये जो सट्टा बाजार है ये पहली बार देखा मैंने। न जाने कहाँ से इनके सोर्सेज आते हैं, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जी, हमारे सभी विधायकगण, पत्रकार बंधुओं, आज मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आप सभी जानते हो कि प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, ये चारों सीटें बीजेपी के पास थी। और जब चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किए तो जो रवैया और जो एटीट्यूड बीजेपी का था वो ऐसा था कि ये चुनाव तो सिर्फ नाम मात्र के हैं और जनता का सारा वोट हमारी जेब में है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये चारों सीटें न सिर्फ बीजेपी के पास थी, ये चारों बीजेपी के विधायक सांसद बने। विधानसभा चुनाव में ये सीटें नसीराबाद की बीजेपी जीती थी 30,000 वोट से, सूरजगढ़ की मेरे ख्याल 50,000 वोट से, कोटा के भी 50,000 वोट से। तो ये सारी सीटें बहुत भारी अंतर से बीजेपी जीत चुकी थी। और लोकसभा के जब चुनाव हुए तो प्रदेश में 25 की 25 सीट बीजेपी जीती थी मात्र 3 महीने पहले। हम सब लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और मैं, जैसा डूडी साहब ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के उस एक एक वर्कर का, हमारे एनएसयूआई के वर्कर्स का, यूथ कांग्रेस के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के, हमारे पूरे कांग्रेस परिवार का जो कुनबा है, हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और सत्ताधारी बीजेपी की सरकार में और केंद्र में इन दोनों सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने तंत्र का दुरुपयोग करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद और सूरजगढ़ में धज्जियां उड़ाई गई चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस होती हैं। हमारे पास लिखित प्रमाण है, अखबार में फोटोएं छपी हैं। बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक, राज्य के बाहर के न सिर्फ चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, लेकिन पोलिंग के दिन भी प्रशासन को डराने में, धमकाने में, लोगों को लालच देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धन बल का प्रयोग किया, बल प्रयोग किया और लोगों को कोर्स किया कि बीजेपी के पक्ष में मत डालें। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की जनता का। ये चारों अलग अलग जिले थे प्रदेश में, चारों तरफ से एक आवाज उठकर आई है। न सिर्फ हम 4 में से 3 सीट जीते हैं, चौथी सीट भी जो कोटा दक्षिण की थी, वहां पर हमारे थे 50,000 से ज्यादा के मार्जिन से, वो आधे से कम आज मार्जिन हो गया है और वो गढ़ आ जाता है बीजेपी का। सबसे महत्वपूर्ण बात इन चुनावों की मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर आकर एक ताकत के रूप में सामने आए और इस प्रदेश के नौजवानों ने आज कांग्रेस की तरफ अपना रुख किया है।
अगर नौजवान मतदाता कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते तो शायद हम लोग इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते। ऐसे 3 सीट जीते, ये आज सबक लेने का समय है बीजेपी के पास। जिस घमंड और गुरूर में उन्होंने 9 महीने राज किया, आज उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आज अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपने जो वादे किए, जो झूठे आश्वासन लोगों को दिए, आप खरे नहीं उतरे। इसलिए आज इन उपचुनाव से सरकार नहीं बदल रहे हैं। सरकार तो हमें झेलनी पड़ेगी 4 साल तक, लेकिन इस सरकार का मिजाज अब बदल जाएगा। सरकार को अपने कदम देख के रखने पड़ेंगे और जिस प्रकार का एक रवैया रहा सरकार का, उसमें तब्दीली लानी होगी। प्रजातंत्र की यही खासियत होती है कि इस प्रजातंत्र में जनता सबक सिखाना जानती है। पायलट ने बीजेपी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में धन बल का जमकर प्रयोग किया। चुनाव आयोग के पास जल्द ही इसकी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने, सारा बल प्रयोग किया, धन प्रयोग किया और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की सारी जो धज्जियां उड़ाई गई, उसके बावजूद भी जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। ये चारों सीट बीजेपी के पास थी और चारों सीट बीजेपी जीती थी 30, 40, 50 हजार के मार्जिन से। और आज कांग्रेस पार्टी अगर जीती है तो इसलिए जीत पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी संगठित रूप से काम कर सकी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाबाजी से जमीन पर लड़ा रहा और हमें लगता है कि हम अपनी बात जनता के बीच पहुंचा सके। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, रूडी साहब को और मुझको, हम लोगों ने मेहनत करके काम किया। और ये चुनाव एक वाटरशेड बाई इलेक्शन है क्योंकि आने वाले समय में नगरपालिका के चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि ये उपचुनाव उनकी नाक का सवाल है। और पूरे मंत्री, सांसद, विधायक प्रदेश के, देश के सब आके यहाँ पड़े रहे, सबने खूब कोशिश करी। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं समझता हूँ बहुत मेहनती है, कांग्रेस का नेतृत्व एकजुट रहा, इसलिए हम लोग जीते हैं। एक बहुत शानदार जीत है। इस जीत का सारा श्रेय मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ। जीत के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि कांग्रेस की जीत सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। इस जीत के बाद कांग्रेस नए अभियान के साथ आगे बढ़ेगी और सदन में भी वो सरकार को आईना दिखाएगी। मैं सबसे पहले जो जीत का श्रेय जो है हमारे कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे और राजस्थान की जनता को देना चाहता, मैं जो है विश्वास व्यक्त किया। तो मैं दोबारा जो है सभी राजस्थान वासियों को जो है इन 4 विधानसभा के जो है सभी वासियों को जो है मेरी ओर से बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा हमारे कांग्रेस के जोशीले कर्मठ कार्यकर्ताओं को। फिर 9 महीने के कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान के अंदर शासन किया, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सरकारें आती और जाती है। हमारी भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की 9 महीने के कार्यकाल में इस तरीके से फेलियर हुई है कि राजस्थान की जनता के हित में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से पीछे विधानसभा चुनाव में जो राजस्थान की जनता के बीच में बैठकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो एक घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कहीं कोई बात पे जो है, कहीं कोई अपने वादों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरी। और इन 9 महीनों के कार्यकाल में चाहे बिजली की बात करो, चाहे हमारी जो कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाएं जो चलाई हुई थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई थी, उनके बंद करने की बात हो, आज जो है 9 महीने के कार्यकाल में फ्री मेडिसिन जो एक बहुत ही बड़ी अच्छी जो जनता के हित में योजना चलाई थी, उसको बंद कर दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में अपन देखें तो राजस्थान के अंदर करीब 17,500 से इस एकीकरण के नाम से जो स्कूलें बंद की है। और एक शिक्षक सम्मान समारोह के अंदर जिस तरीके से मंत्री इनका जो है बीजेपी का और इनके जो प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, तो ये जो है मैं समझता हूँ शिक्षक सम्मान समारोह की जगह शिक्षक अपमान समारोह जो कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो ये सारी बातें जो है राजस्थान की जनता ने, प्रदेशवासियों ने इस बात को देखा और एक कांग्रेस में बहुत ही अच्छे सोच के साथ में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से जो है वापस एक प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस ने जो है जीत कांग्रेस को दिलाई। तो मैं दोबारा प्रदेशवासियों को और हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत ही बधाई और बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। इधर राजस्थान प्रदेश की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर पार्टी की करारी हार के बाद भाजपा के नेता स्तब्ध हैं।
पार्टी नेताओं का मानना है कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई, इसलिए आगामी नगर निगम व पंचायती राज चुनाव में पूरी समीक्षा के बाद पार्टी काम करेगी। इस उपचुनाव में सत्ता पक्ष भाजपा को केवल कोटा दक्षिण से ही जीत नसीब हुई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, अशोक लाहौटी, प्रदेश प्रवक्ता कैलाश भट्ट ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर हार पर चिंता जाहिर की। वहीं नसीराबाद सीट पर जीत के महज 386 मतों के अंतर के चलते भाजपा के आग्रह पर फिर से गणना करवाई गई, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी इसमें फिर जीत गए। यहां से कांग्रेस के रामनारायण गुर्जर ने सरिता गैना को पराजित किया। उपचुनाव का पहला नतीजा कोटा दक्षिण से मिला, जो भाजपा के प्रत्याशी संदीप शर्मा के पक्ष में रहा। संदीप शर्मा ने अपना निकट प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी शिवकांत नंदवाना को 25,707 मतों से शिकस्त दी। उधर सूरजगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिगंबर सिंह को 3,270 मतों से हराया। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नजदीकी माने जाने वाले डॉक्टर दिगंबर सिंह को यहां कुल 67,257 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी श्रवण कुमार ने 70,527 मत हासिल किए। श्रवण कुमार ने डॉक्टर सिंह से 3,270 मत अधिक प्राप्त किए। यूं तो यहां से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, लेकिन सबकी नजरें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नजदीकी कहे जाने वाले डॉक्टर दिगंबर सिंह पर ही रही। असल में भाजपा ने अपने बागी प्रत्याशी को कमजोर माना, उसको मनाने की कोई कोशिश नहीं की। भाजपा की युवा नेत्री नीता यादव बागी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में डटी रही। आखिर में वही हार का बड़ा कारण बनी। दिगंबर सिंह यहां से मात्र 3,270 वोटों से हारे, जबकि भाजपा की बागी नीता यादव करीब 21,000 वोट ले गई। राजनीति विशेषज्ञ भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह इसी को मानते हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है, और जनता ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ऐसे इसकी हम अभी समीक्षा करेंगे, जहां जहां पर हम हारे हैं उसमें जो भी कमियां मिलेंगी निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करेंगे। ये 4 उपचुनाव जो हुए हैं जहां पे हमारे सभी विधायक सांसद बन गए थे, वहां पर ये चुनाव हुए हैं, और ये जो चुनाव हैं स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण उसके आधार पर हुए हैं। उससे यह नहीं सोचा जा सकता कि आगे ये नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, उस पर इसका कोई असर पड़ने वाला है। मैंने कहा ना कि इन 3 चुनाव में जो हमारी हार हुई है, नसीराबाद में केवल मात्र 386 वोटों से हार हुई है, एक जगह 3200 कितने वोटों से हार हुई है, वैर में कुछ अधिक वोटों से हार हुई है। हम इसकी निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे और इसमें जो कमियां होंगी उन कमियों को दुरुस्त करेंगे, और आने वाले नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव में हम बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। की जनता ने, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर बहुत अच्छा समर्थन लोकसभा में भी दिया, विधानसभा में दिया। जहां तक उपचुनाव का प्रश्न है, मैंने बहुत बारीकी से, नजदीकी से जाकर, क्योंकि मैं स्वयं कोटा का प्रभारी था, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है, हम जब गए तो लगा कि वास्तव में ये चुनाव कोई विधानसभा है या कोई म्युनिसिपलिटी नगर निगम का चुनाव है। ऐसा लगा कि ये जो चुनाव हुआ है, अभी वाला चुनाव, ये जैसे कोई स्थानीय मुद्दे जो होते हैं ना, छोटे छोटे मुद्दे, इसको लेकर था। यह बात हमें स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं है कि जो संकल्प यात्रा के दौरान हमने वादे किए जनता से, संकल्प पत्र जारी किया, संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज भी बनाया, पहली कैबिनेट की बैठक में बनाया, और उसके अनुरूप वसुंधरा राजे जी, हमारी मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान भी कर दिया। राजस्थान में पहली बार 66,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ, पर करते क्या, दुर्भाग्य ये रहा कि लगातार लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये आचार संहिता आ गई, तो मौका नहीं मिला कार्य करने का। इसलिए जनता को ये समझाने में मैं सोचता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं, चूंकि मैं मेरे क्षेत्र का अनुभव बताता हूं, जहां मुझे आशा थी कि हम 40,000 से अधिक मतों से जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा हमारा वहां पक्का विश्वास था, वहां हम
25,700 समथिंग से जीते हैं। ऐसा लगता है कि वास्तव में जनता को, क्योंकि वो तो शहरी जनता थी, सारी स्थिति उनके सामने रखी, समझ में आ गई। यहाँ पर सारी चीज समझाने में कहीं न्यूनता रही है। उसके बावजूद भी जो जनता का आदेश हुआ है हम उसको स्वीकार करते हैं और इस विषय को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सभी संगठन के लोग बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे। यहाँ से पहले 163 सीट देकर जनता ने दिया, उसमें इस बार जो 3 सीटें उपचुनाव रही, उपचुनाव के कई स्थानीय कारण होते हैं। ये चुनाव हम ये नहीं कह सकते कि प्रदेश और केंद्र के चुनाव है। मैं इन चुनाव में स्वयं भी गया हूँ, लेकिन इन चुनाव में स्थानीय कारण बहुत ज्यादा हावी रहता है। कुछ पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रही, लोग बार बार चुनाव जो लगातार हुए, पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव, फिर आने वाले दिनों में नगर पालिकाएं, फिर पंचायत राज, लोगों के दिमाग में घर कर गया कि बार बार चुनाव में वोट देने जा रहे हैं। इससे उत्साह में भी कम रहा और वोटिंग परसेंटेज कम हुई और निश्चित रूप से कम परसेंटेज वोटिंग होने का भी हमको नुकसान हुआ। इन परिणामों से जरूर हमको एक आत्ममंथन करने का एक मौका मिला है। हम इसमें आत्ममंथन करेंगे और जो हमारी कमियां रही है उनको निश्चित रूप से दूर करके और राजस्थान में फिर वो पुराने जो विधानसभा के मूल चुनाव और लोकसभा का जो परिणाम था उसको हम पंचायती राज में और स्थानीय निकाय में दोहराएंगे। आज भी युवा और नौजवान जो है, मैं आपको कह सकता हूं कि अभी केंद्र की सरकार बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, राजस्थान की सरकार बने हुए 6-8 महीने हुए हैं। राजस्थान के युवाओं को, देश के युवाओं को जो भी आशा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा जी और नरेंद्र मोदी जी से है और निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर हम खरे उतरेंगे और ये काम हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा ना कि चुनाव के हमें एक आत्ममंथन करने का जो अवसर मिला है उसको हम निश्चित रूप से करेंगे और जो भी हमारी कमियां रही है उनको दूर करके और स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव में हम अपना पुराना जो रिकॉर्ड हमारा था उसको हम दोहराएंगे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर नगर निगम के सिविल लाइंस जोन की ओर से आज सीज की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वैशाली नगर के 3 संस्थानों की ओर से विज्ञापन शुल्क का बकाया नहीं चुकाए जाने पर नगर निगम दस्ते ने तीनों को सीज कर दिया गया। इनमें से वैशाली नगर स्थित एडिक्शन जिम एंड स्पा में ट्रेनिंग ले रहे लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का हल्का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। आज सीज की हुई बड़ी कार्रवाई वैशाली नगर में 3 संस्थानों को सीज किया गया। इनमें वैशाली नगर स्थित बिग बाजार को भी बकाया नहीं चुकाए जाने पर सीज किया गया। इसके अलावा एवरशाइन टावर के ऑफिस को 15,96,880 रुपए बकाया होने के चलते सीज किया गया और एडिक्शन जिम पर 1,49,500 रुपए बकाया होने की वजह से उसे सीज किया गया। वहीं बिग बाजार पर 3,13,560 रुपए नगर निगम की ओर से विज्ञापन शुल्क के पेटे बकाया निकाला गया है। कार्रवाई के दौरान निगम ने भारी दस्ते के साथ सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान दस्ते को लोगों के हल्के फुल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में सीज करने की कार्रवाई आसानी से पूरी कर ली गई। जयपुर में हमने नगर निगम के विज्ञापन शुल्क जिनमें दिए थे 3 एडिक्शन जिम, एवरशाइन टावर के ऑफिस और F&B के इस मॉल के अंदर हमने सीज की कार्रवाई करी है।
इन लोगों ने काफ़ी समय से बार बार चेतावनी के बाद इन्होंने अपना विज्ञापन शुल्क जो दे था वो दिया नहीं था। कुर्की वारंट में इनके निकले हुए थे, बहुत समझाइश के बाद भी ये शुल्क इन्होंने नहीं दिया। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर निगम में जिनके भी विज्ञापन शुल्क और यूडी टैक्स के पैसे बकाया हैं वे कृपया तुरंत जमा कराएं, अन्यथा इन सब पे अब नगर निगम बहुत सख्ती से कुर्की की कार्रवाई करेगा। 2012-13 के पेटे जो बकाया था उसके लिए हमने कार्रवाई करी थी पहले भी। अब ये 2013-14 का 2 साल से बकाया था, इनको नोटिस भी दिया था और अंतिम नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा कोई असर नहीं लिया गया। व्यक्तिगत भी आके हमारा स्टाफ मिला था, उसके बाद में फिर इनको हमें हार कर फिर ये कुर्की की कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ, वो थोड़ी सी मानसिकता में बदलने की ज़रूरत है लोगों की। उनको स्वतः स्व मोटो मतलब ये पैसा निगम में जमा कराना होगा, ताकि क्योंकि वित्त है वो प्राणवायु है किसी भी संस्था की, तो बिना वित्त के मतलब ये कुछ भी नगर निगम जो है विकास के कार्य कुछ नहीं करवा सकता। तो एवरसाइन टावर पे था 15,96,880 रुपये, उसी में एक एडिक्शन जिम एंड स्पा चलता है उसमें था 1,49,500 रुपये, और अपने जो फैशन वीक बाजार है जिसमें खड़े हैं अपने उसमें था 3,13,560 रुपये। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश भर में चलाए जा रहे क्लीन इंडिया अभियान में राजधानी जयपुर भी जुड़ गया है। इस अभियान में शामिल होकर शहर को साफ सुथरा रखने की कवायद युद्ध स्तर पर की जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम सरकारी एजेंसियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में एक अहम बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से क्लीन इंडिया कैंपेन की मुहिम में अब जयपुर भी जुड़ेगा। जिला प्रशासन इस कैंपेन को अमली जामा पहनाने के लिए जरा भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जयपुर जिला प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में जयपुर नगर निगम और जिले में आने वाली सभी नगर पालिकाओं सहित विभिन्न महकमों के अधिकारियों की अहम संयुक्त बैठक हुई। बैठक में सभी अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश और जिम्मेदारियां दी गई। जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल के मुताबिक केंद्र सरकार के निर्देश पर जयपुर जिले में 2 अक्टूबर से क्लीन इंडिया सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत जगह जगह पर साफ सफाई का अभियान छेड़ा जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के इस अभियान का मकसद देशी विदेशी सैलानियों का भारत में आगमन बढ़ाने के साथ ही उन्हें एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें वे कहीं के भी पर्यटन स्थल पर पहुंच सके। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी सतर्कता अधिकारियों को आगामी 15 दिनों में अपने संबंधित क्षेत्रों में नियम विरुद्ध लगे बैनर्स होर्डिंग्स के खिलाफ कम से कम 10 मामले बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि पूरे देश को 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ और साफ बनाना है और फेसलिफ्ट करना है। और इसके तहत सबसे पहले 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया वीक का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको पूरे उल्लास के साथ एंथुसियाज्म के साथ पूरे जिले में चलाया जाएगा। इसी के तहत आज सभी नगर निगम जो हमारे और 10 नगर पालिका सबको बुलाया गया था और उन सबसे चर्चा की गई और उनको पूरे डायरेक्शन से स्थानीय निकाय विभाग के शासन सचिव सुधांशु पंत ने नगर निगम जयपुर अधिकारियों व कर्मचारियों को आह्वान किया है कि वे अपने कार्य प्रणाली में और गुणात्मक सुधार लाकर आम जन से जुड़ी सभी समस्याओं व विचाराधीन शिकायतों व प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित कर जनता का राहत दे। पंत ने मंगलवार को निगम मुख्यालय में निगम की सभी शाखाओं व जोनों के आयुक्तों, राजस्व अधिकारियों, अधिशासी अभियंताओं की अहम बैठक ली। उन्होंने नगर निगम में आम जन के जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, आयोजना शाखाओं के अधिकारियों से नक्शों के प्रकरणों की बकाया की स्थिति की जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2011 से अब तक निगम में नक्शों संबंधी 669 मामले आए। इनमें से 42 प्रकरण पेंडिंग चल रहे हैं, शेष का निस्तारण किया जा चुका है। इस पर उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इनका निस्तारण बीपीसी की अगली बैठक में अवश्य करवाएं। श्री दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज दादू धाम नारायणा के सानिध्य में
धीरज कौशिक के 37वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैशाली नगर स्थित रोशन पैराडाइज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर एंटेक्ट कंपनी के निदेशक धीरज कौशिक ने कहा कि यह रक्त जरूरतमंदों के लिए काम आएगा और हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाकर लोगों की सेवा की जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के डॉक्टरों व स्टाफ ने सेवाएं दी। 37वें जन्मदिन पर रोशन पैराडाइज वैशाली नगर गांधी पथ रोड पर ये ब्लड डोनेशन का पहला कार्यक्रम रखा गया है। श्री दादू दयाल जी गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में, आशीर्वाद के सानिध्य में ये प्रोग्राम रखा गया है और ये ब्लड गरीब असहाय के लिए मदद के लिए काम में आएगा। और थार सिक्योरिटी सर्विस अनिल दादीज के सौजन्य से, एंटेक ग्रुप के सौजन्य से ये प्रोग्राम रखा गया है। 150 यूनिट का टारगेट है, अभी 85 यूनिट हो चुके हैं कंप्लीट। ये ऐसा गरीब लोगों के लिए काम में दिया जाएगा और ये हमारा प्रथम प्रयास है, ये सफल होगा। हम हर वर्ष ये प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं। श्रीमान धीरज कौशिक जी के 37वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्री महाराज श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें युवा लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। आसपास करीब 7-8 जिलों से यहाँ पे युवा आए हैं और यहाँ पे उन्होंने रक्तदान देकर हमारा भी सम्मान बढ़ाया है और इस प्रोग्राम को भी सफल बनाया है। ये ब्लड जो डोनेशन कैंप है, इसमें जमा ब्लड गरीब असहाय व्यक्तियों के काम आएगा, जो वास्तव में जिनको ब्लड की आवश्यकता है उनको जरूरतमंदों के काम आएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए सामने। कांग्रेस ने जीती 4 में से 3 सीटें। नगर निगम की कुर्की की कार्रवाई, विज्ञापन बाबत चल रहे बकाया की एवज में किया 3 संस्थानों को सीज। और क्लीन इंडिया अभियान से जुड़ा जयपुर, जिला कलेक्टर ने ली विभिन्न महकमों के अधिकारियों की बैठक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।